आज हम देखेंगे दंड आलेख और द्विदंड आलेख से जुड़ी कुछ गलतियां। गलती 1, दंड आलेख यानी बार ग्राफ या द्विदंड आलेख यानी डबल बार ग्राफ खींचते समय कुछ बच्चों को सही पैमाना चुनने में कठिनाई होती है। जैसे यहाँ सोमवार, मंगलवार और बुधवार के दिन कक्षा में उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या दर्शाई गई है। अक्सर बच्चे यह सोचते हैं कि 5, 10 या 10 के गुणज के रूप में इकाई का मान लेने पर दंड आलेख खींचना आसान हो जाता है, लेकिन यह गलत समझ है। यहाँ हम देखें तो सभी संख्याएं 6 की गुणज है, इसलिए यदि हम 1 इकाई बराबर 6 विद्यार्थी लेते हैं तो हमें दंड आलेख खींचने में काफी आसानी होगी। लेकिन यदि हम इकाई का मान 10 लेते हैं तो हमें दर्शाई गई संख्याओं को निरूपित करने में कठिनाई होगी। इसमें गलती होने की संभावना भी बढ़ जाएगी। क्या आप बता सकते हैं यहाँ 1 इकाई बराबर 6 विद्यार्थी, इस पैमाने के स्थान पर हम और कौन कौन सा पैमाना ले सकते हैं? सोचिए। बिल्कुल सही। हम 1 इकाई बराबर 3, 4 या 12 विद्यार्थी यह पैमाना यानी स्केल भी ले सकते हैं। वास्तविक रूप से यह आवश्यक नहीं कि दी गई संख्याएं हमेशा किसी एक संख्या की गुणज यानी मल्टीपल हो। ऐसी स्थिति में हम वह पैमाना चुनते हैं जिससे हमें अधिक से अधिक संख्याओं को निरूपित करने में आसानी हो। गलती 2, कुछ बच्चों को द्विदंड आलेख में क्या सूचना दी है यह ज्ञात करने में कठिनाई होती है। जैसे यदि उन्हें पूछा जाए कि दिए गए द्विदंड आलेख में क्या सूचना दर्शाई गई है तो वे इसका जवाब नहीं दे पाते। किसी द्विदंड आलेख में क्या सूचना दर्शाई गई है यह ज्ञात करने के लिए x अक्ष और y अक्ष पर क्या दर्शाया है यह देखना आवश्यक है। साथ में दंडों के युग्म में प्रत्येक दंड क्या निरूपित करता है यह भी समझना आवश्यक है। यहाँ x अक्ष पर बेची गई आइसक्रीम की संख्या दर्शाई गई है और y अक्ष पर दिन दर्शाए गए हैं। यहाँ भूरा दंड चॉकलेट आइसक्रीम की संख्या और गुलाबी दंड स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम की संख्या दर्शाता है। इस समझ के साथ हम कह सकते हैं कि दर्शाए गए द्विदंड आलेख में विभिन्न दिनों पर चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम की बिक्री की तुलना की गई है। तो आज हमने देखी दंड आलेख और द्विदंड आलेख से जुड़ी कुछ गलतियां।